आज मैं आपको दो कहानी सुनाऊंगा। एक है हनुमान जी। तो सबसे पहले जय श्री राम। मैं खुद हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मैं हनुमान जी के एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बार क्या होता है, जब समुद्र को पार करना होता है तो हनुमान जी को क्या था कि हनुमान जी जब बचपन में जब छोटे थे तो ऋषि मुनि लोगों को परेशान करते थे। यानी जब हनुमान जी बच्चे थे, छोटे थे, तो ऋषि मुनि को परेशान करते थे। किसी भी ऋषि का कमंडल लेके भाग जाते थे, कभी उनको उठा लेते थे, पहाड़ को ही ज़मीन से ही उनको खिसका देते थे। मतलब बचपन था उनका, परेशान करते थे। इससे परेशान आकर के एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम्हें जो भी शक्तियाँ हैं वो आधी हो जाएगी और तुम अपनी शक्तियों को पूरा शक्ति भूल जाओगे। मतलब हनुमान जी को कहा गया कि तुम अपना आधा शक्ति तुम्हें याद रहेगा, आधा शक्ति तुम भूल जाओगे। तो फिर हनुमान जी की माता ने, अंजनी माता ने कहा ऋषि को कि आपने मेरे बेटे को श्राप दिया है, ये कैसे ये ठीक होगा। तब उस ऋषि ने कहा कि हनुमान जी को जब कोई याद दिलाएगा, जब हनुमान जी को कोई याद दिलाएगा कि तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, और जब ये प्रभु श्री राम का काम करेंगे और उनको कोई याद दिलाएगा, तब इनकी पूरी शक्ति आ जाएगी जितनी इनकी शक्ति पहले थी। अब हनुमान जी जब बचपन में, फिर उसके बाद से वो ज़्यादा नटखट नहीं रहे क्योंकि उनकी शक्तियाँ आधी हो गई थी। अब हनुमान जी जब बड़े हो गए तो अपनी आधी शक्तियाँ, जो बड़ा रूप धारण कर लेते थे, ये सब उनकी आधी शक्ति थी। मतलब 50% आधा शक्ति था उनके पास। जब समुद्र को पार करना था तो जामवंत जी जानते थे कि हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बस उनको याद दिलाना है प्रभु के काम के लिए। तो जामवंत जी हनुमान जी के पास आते हैं, कहते हैं हे बजरंगबली, तुम्हारे बचपन में तुम्हें ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हें आधी शक्ति जो है वो तुम भूल जाओगे, और जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें पूरी शक्ति आ जाएगी। तो फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया तो कि तुम कर सकते हो, तुम इस समंदर को पार कर सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। जैसे ही उन्होंने कहा जामवंत जी ने, तुम अपनी शक्तियों को याद करो बजरंगबली, याद करो कि तुम क्या कर सकते हो। बजरंगबली खुद को बहुत कमज़ोर समझते थे। ये जो हनुमान जी आज तुम्हें दिख रहे हैं ना इतने पावरफुल, ये पहले खुद को बहुत कमज़ोर समझते थे। कहते थे यार मैं समंदर को कैसे पार करूँगा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो एक बंदर हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरी उतनी शक्तियाँ नहीं हैं। फिर जामवंत जी आते हैं, कहते बजरंगबली तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या हो, तुम्हें पता नहीं है बजरंगबली कि तुम हो क्या, तुम महावीर हो, महावीर। तब अपने आँख बंद करके अपने अंदर में झांको। तो हनुमान जी आँख बंद करके अपने अंदर में झांकते हैं, पता चलता है यार मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। फिर उनको मोटिवेट कौन करता है, जामवंत जी की जाओ समंदर को पार कर लो। उसके बाद हनुमान जी इतने ताकतवर बन जाते हैं, अपने अंदर झांकते हैं कि यार मेरे पास तो बहुत ताकत है। फिर उनके अपने अंदर की जो ताकत है वो बाहर आती है और वो फिर समंदर को पार कर लेते हैं। और उसके आगे की कहानी तो पता ही है। उसके बाद क्या किया, एक सेकेंड। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या किया बजरंगबली ने। उसके बाद बजरंगबली ने पूरा समंदर को पार करके लंका में क्या आग लगाई यार। तो ये कैसे हुआ। इसी तरीके से जब आपको कोई मोटिवेट करने वाला मिल जाए, अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण मिल गया, अर्जुन को लग रहा था मैं नहीं तीर चला सकता, मैं कैसे युद्ध करूंगा। तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम कायर मत बनो, कमज़ोर नहीं हो तुम। अर्जुन से भगवान क्या कहते हैं, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम कर सकते हो। और अर्जुन फिर तीर चलाते हैं और अर्जुन जीतते हैं। कर्ण को भी मारा, भीष्म पितामह को भी मारा। क्यों? क्योंकि अर्जुन को सारथी भगवान थे। उसी तरीके से अगर तुम्हारी ज़िंदगी के सारथी तुम्हारे माँ बाप हैं, उनका कहना मान लोगे तो तुम ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। माँ बाप कहते हैं ना पढ़ने के लिए पढ़ो, वो तुम्हारे कृष्ण हैं। या आपकी ज़िंदगी में कोई जामवंत आ जाए, कोई ऐसा दोस्त आ जाए आपकी ज़िंदगी में जो आपको कहे कि तू कर सकता है, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। या आपको कोई ऐसी गर्लफ्रेंड मिले ना भाई, जो आपको गले लगा के कहे कि बाबू मेरी चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे ही शादी करूँगी, बस तू कामयाब होकर के दिखा। ऐसी कहने वाली अगर गर्लफ्रेंड मिल जाए तो 12th फेल फिल्म में देखा था, श्रद्धा ने क्या कहा मनोज को कि मनोज
चाहे तुम आईपीएस बनो चाहे ना बनो, मैं तुमसे ही शादी करूँगी। मनोज ने करके दिखाया, आईपीएस बना और श्रद्धा से शादी की। तो अगर आपको ऐसा कोई मिल गया ना ज़िंदगी में जामवंत जैसा, तो आप कामयाब हो जाओगे। बस आपके अंदर की आग को जला दे कोई कि हाँ तुम्हारे अंदर बहुत आग है। अब डरते हो लोगों से डरते हो, बात करने में कोई कुछ भी बोल देता है, उसका कारण क्या है कि आपके अंदर वो ताकत नहीं है। आप खुद को कुछ बनाओ, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, दरोगा बनो। बन सकते हो, दरोगा बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? मैं नहीं कह रहा हूँ आईएएस बनो, आईपीएस बनो, दरोगा तो बन सकते हो। दरोगा बनने के लिए क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन करो। मैं तो शादीशुदा हूँ भैया, कैसे पढ़ूँ? भाई कर सकते हो। लोग नौकरी भी करते हैं, शादीशुदा भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ करती है। नौकरी करो, आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करो। अब घर बैठे भी तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, घर बैठे करो। 5 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, ग्रेजुएशन करो, बीएससी करो, बीसीए करो, बीटेक करो, कर सकते हो यार। शादीशुदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शादीशुदा थे और काम भी करते थे, फिर भी उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की। तो नौकरी के साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हो, नौकरी के बाद भी आप 6 घंटे निकाल के पढ़ सकते हो। शादीशुदा हो फिर भी पढ़ सकते हो, गर्लफ्रेंड है फिर भी पढ़ सकते हो। बस जामवंत जैसा कोई कहने वाला होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपसे शिकायत ना करे कि मुझे कम टाइम देते हो। आपकी पत्नी ऐसी हो जो आपसे ये कहे कि मुझे कम समय दोगे चलेगा, लेकिन तुम्हारा करियर इम्पोर्टेंट है, तुम करियर बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे आधा घंटा बात करो चाहे 1 घंटा बात करो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ना मैं तुमसे शिकायत करूंगी। बस तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम्हें मेरे लिए कामयाब होना है। ऐसा बोलने वाली बीवी चाहिए, ऐसा बोलने वाली गर्लफ्रेंड चाहिए कि तुम्हें मेरे लिए कामयाब होना है, तुम्हें माँ बाप के लिए कामयाब होना है। जब तुम्हारी बीवी तुम्हें ऐसा बोलेगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसा बोलने वाली हो, तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा दोस्त हो जो तुम्हें मोटिवेट करे कि यार तू कुछ करके दिखा, तुम्हारे माँ बाप हो जो मोटिवेट करे तू करके दिखा। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना है? दशरथ मांझी का नाम, पहाड़ को तोड़ दिया था बंदे ने। क्यों? उसकी बीवी गिर गई थी, मर गई गिर के। दशरथ मांझी अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था। ये प्यार की ताकत है भाई, प्यार की ताकत इंसान को कलेक्टर बना देता है। तो दशरथ मांझी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लोग सोचते हैं शाहजहां ने ताजमहल बनाया, इसकी चर्चा तो हर कोई करता है, लेकिन दशरथ मांझी की चर्चा कोई नहीं करता कि एक इंसान ने छैनी हथौड़ा लेकर के पहाड़ तोड़ने चला गया कि तूने मेरी बीवी को गिराया, अब देख मैं तुझे गिराता हूँ। ये होती है पागलपन, ये होता है जुनून। पहाड़ तोड़ दिया इंसान ने, उसके अंदर जुनून था कि मैं तोड़ दूंगा पहाड़ को क्योंकि इसने मेरी बीवी को गिराया है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। आज भी दशरथ मांझी मार्ग है बिहार में। तो ये है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये था दशरथ मांझी का, और तोड़ा भी उन्होंने, भले ही 10 साल लग गया। तो दिन रात करते थे, ना भूख ना नींद ना चैन। ऐसा होना चाहिए जुनून दशरथ मांझी जैसा, ना प्यास ना भूख ना नींद, बस अपना काम पे लगे रहो कि तोड़ना है पहाड़ को। तो जब सच्चा प्यार हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। कई बार ये होता है कि जैसे कि सत्तू, आपने देखा होगा क्या नाम है, सत्येंद्र मिश्रा, एक फिल्म आया था शादी में जरूर आना। आपने फिल्म देखी है? नहीं देखी है तो देख लेना। उस फिल्म में लड़की ने उसको क्यों छोड़ा पता है तुम्हें? क्योंकि लड़की का पीसीएस का एग्ज़ाम था, लेकिन लड़के ने उसको गलत समझ लिया और लड़के के अंदर आग लगी और लड़के ने यूपीएससी निकाला। तो कई बार आपको ज़िंदगी में प्यार करना ज़रूरी है। अगर आपको वो छोड़ के भी चली गई ना, तो आपके अंदर आग लगेगी और आप कामयाब बन के दिखा दोगे। तो ये भी होता है। और अगर उसने आपको साथ दिया, ये भी याद रखना, अगर लड़की ने तुम्हें साथ दिया तो भी तुम कामयाब बन जाओगे। श्रद्धा ने मनोज को साथ दिया और आईपीएस बना दिया। तो लड़की ने अगर तुम्हें साथ दिया तो भी कामयाब बनोगे, लड़की ने छोड़ दिया तो भी तुम्हारे दिल में आग लगेगा, तो भी तुम कामयाब बनोगे। इसीलिए प्यार करना लाइफ में इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहूँगा एक ऐसे लड़की से प्यार करना जो तुम्हारा साथ दे, सपोर्ट करे, कभी तुमको छोड़ के ना जाए, और जो तुमसे ये कहे कि मुझे समय भले ही कम दो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम अपना करियर बनाओ, मैं तुमसे ही शादी करूँगी, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूँगी। जो किसी की बात में ना आए। उसके दोस्त ने कहा मेरा पति मुझे बहुत टाइम देता है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत टाइम देता है,
तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी बीवी ऐसा बोले कि मेरा पति ना कामयाब बनना चाहता है, वो मेहनत करता है और वो मुझे टाइम भी देता है। ये नहीं कि अब बात दोस्त की बात में आके पति से लड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पति की बराबरी नहीं करना चाहिए, पति से बहस नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अपने पति से या अपने बॉयफ्रेंड से बहस करने लग जाए, उसको डिबेट करने लग जाए कि अरे तुम करोगे तो मैं भी करूँगी, तुम स्टोरी डालोगे मैं भी डालूँगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर आपका पति गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, आपका पति गुस्से वाला है, ये आपका बॉयफ्रेंड गुस्से वाला है, तो एक बात याद रखना, मर्द रो नहीं सकता इसलिए मर्द गुस्सा करता है। मर्द रो नहीं सकता इसलिए गुस्सा करता है। मर्द के दर्द को समझा करो, ये नहीं कि उसने गुस्से में कुछ बोला और आप चले गए, ऐसा कभी मत करना। जो मर्द आपको गुस्से में ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी से चली जा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे ब्लॉक कर दूँगा, लेकिन वो दिल से नहीं कहता है। दिल से वो मर्द चाहता नहीं है कि तुम उससे दूर जाओ, और तुम जैसे ही वो दूर जाओगे तो जैसे मछली नदी से, जैसे मछली पानी से निकलती है तो क्या होता है, तड़प के मर जाती है, वैसे ही तुम्हारा पति या तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुमसे जी जान से प्यार करता है वो तड़प के मर जाएगा। इसलिए कभी बॉयफ्रेंड या अपने पति को छोड़ना मत। दूसरों की बात में आकर के गलत फहमी में कभी भी ऐसा नहीं करना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लापरवाही से कोई भी काम मत करो कि आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा तो उस बेचारे को टेंशन होगी। इसलिए आप अपना शरीर का ध्यान रखो। मैं लड़कियों से, औरतों से यही कहूँगा, आप जितना ठीक रहोगे उतना आपका पति ठीक रहेगा, उतना आपका बॉयफ्रेंड ठीक रहेगा। तो अपने शरीर का ध्यान रखो, आप लापरवाही से मत रहो, कोई भी चीज़ ऐसा ना करो जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो। टाइम पे खाना खा लिया करो, अपने शरीर को आप देखा करो, क्योंकि वो तो अपना मेहनत कर रहा है धूप में बरसात में, आपका पति या आपका बॉयफ्रेंड पढ़ाई कर रहा है, ये पति काम कर रहा है, तो आप अपना ध्यान खुद रखिए। तो अब पति बोल रहा है कि मुझे 4 साल के बाद बच्चे चाहिए, तो ठीक है 4 साल के बाद ही बच्चे पैदा करना है, जो वो कह रहा है उसी को समझिए, उसकी भी फीलिंग है उसको समझिए। ये नहीं शादी किया बच्चे कर लिए। शादी के कम से कम 4 साल तक सेक्स नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य करना चाहिए। और यही कहूँगा कि पति पत्नी में प्यार हो, मोहब्बत हो, दोस्ती हो, कि कोई भी बात एक दूसरे से छुपाए ना, या कोई भी चीज़ ऐसा ना बोलिए जिससे कि उसे दुख पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे। और यही कहूँगा कि मिलजुल करके रहिए, ऐसा नहीं कि लड़ाई करना है। और इतना काबिल ज़रूर बनिए कि आप भी पैसा कमा सको और पति की मदद कर सको। आप कुछ भी करके पैसा कमाइए, आपका जो सपना है वो अपने पति को बताइए कि मुझे ये काम करना है, और आपके पति सक्षम होंगे तो आपको मदद करेंगे। भले ही आप 10,000 20,000 लाओ घर, इससे क्या होता है कि आप जब पैसा कमाती हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा आपका पति कह रहा है कि आप नौकरी करो, वो चाहता है पति कि आप मेहनत करो और पैसा कमाओ। उससे क्या है कि जब पति को सारा भार पति पे मत दो कि हाँ मेरा पति कमा रहा है वही घर का खर्चा करेगा, ऐसा नहीं। कुछ आप खुद भी खरीद सकते हो। जैसे अगर आप 10,000 20,000 रुपये कमा रहे हो, 10,000 भी कमा रहे हो, आपको घर का कोई भी सामान लाना है, अब पति के पास कभी कभी होता है कि पैसा नहीं है, कि सैलरी लेट से आ रहा है, तो उस समय आप अपने पैसे को खर्च कर सकते हो। तो ये चीज़ होना चाहिए कि हमें पति को सपोर्ट करना है। आजकल क्या है कि पति पे ही सारा डिपेंड रहता है, बच्चे भी हैं पति ही करेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद कमाना चाहिए थोड़ा बहुत। ये नहीं कह रहा है पति कि आप अब नौकरी करो, मेरे को पैसा कमा के दो, नहीं। पैसा आप कमाओ, घर के लिए कमाओ, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका भी परिवार है। ये सोच करके पैसा, हर लड़की को ऐसा पैसा कमाना चाहिए, ये सोच करके कि मेरा भी घर है, मेरी भी सासू है, मेरी भी पति है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं थोड़ा बहुत घर में मदद कर दूंगी तो क्या जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे तो फिर खाना कैसे बनाएगी। अगर आपसे खाना नहीं बन पा रहा है, आप इतना काम कर रहे हो, तो आप एक रख सकते हो किसी मेड को जो आपको खाना बना दे। 2 टाइम खाना बनाएगी तो 5,000 रुपये आपको लगेगा ही, तो मेड रख सकते हो अगर आपको टाइम नहीं है। पर ऐसा नहीं कहना कि नहीं मेरा पति कहता है कि नौकरी भी करो, खाना भी बनाओ, बच्चों को भी संभालो, ऐसा मत करिए। पति पे इल्ज़ाम डालने से अच्छा है आप ये कहिए कि कोई बात नहीं, आप अपने पति से कह दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो पति मेड रख देगा, दोनों टाइम खाना बना करके देंगे, आप खाओगे बस। और मेड बुढ़ी होनी चाहिए, जवान होगी तो फिर पत्नी शक करेगी, समझ रहे हो ना, मजाक है। हाँ, जवान मत लाना,
अगर मेड ला रहे हो खाना बनाने वाले, घर साफ करने वाली, तो बुढ़ी लेना या कोई बुढ़ा लेना, जवान मत लेना। जवान लड़का लोगे तो पति को शक होगा, जवान लड़की लोगे तो पत्नी को शक होगा। इसलिए बुढ़ा होना चाहिए मेड, कम से कम 60 साल के ऊपर का। तो भैया इन चीज़ों का ध्यान रखना, मजाक था।